हे गाइस, कैसे हो आप सब। मैं हूं निखिल और आज के इस फोटोशॉप ट्यूटोरियल में हम लोग क्रिएट करेंगे एक काइंड ऑफ अ साई-फाई पोस्टर डिज़ाइन फोटोशॉप के अंदर। और ये जो टेक्निक है इस पूरे पोस्टर को बनाने की, ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। एक्चुअली हम लोग काफ़ी सारे अलग अलग टेक्निक्स और ट्रिक्स कवर करेंगे इस कंप्लीट ट्यूटोरियल के अंदर। सो मेक श्योर कि तुम लोग ये वीडियो एंड तक देखो ताकि तुम लोग वो सभी टेक्निक्स को सीख पाओ। और अगर तुम लोग मेरे चैनल पे नए हो तो यार सब्सक्राइब करो और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि कौन सी टेक्निक तुम्हें सबसे ज़्यादा पसंद आई। तो इसी के साथ चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। ऑलराइट, सो शुरू करते हैं आज का ये ट्यूटोरियल। स्टार्ट करता है क्रिएट करके एक न्यू डॉक्यूमेंट, इसे नाम दे दूंगा प्रोजेक्ट। जो विड्थ है वो मैं सेट करूंगा अराउंड 2400 और एक्चुअली 2000 के साथ जाता है विड्थ के लिए। और हाइट जो है वो हम लोग सेट करेंगे 2400, रिजोल्यूशन रखेंगे 300 और कलर मोड RGB पे इसे सेट कर दूंगा मैं 16 बिट्स पे। सो यहाँ पे हमारा आर्ट बोर्ड जो है वो रेडी है। अब इस कंप्लीट आर्ट वर्क में मैं कुछ इमेजेस यूज़ करूँगा और मैंने लिंक दे दी है डिस्क्रिप्शन में, जहाँ से तुम लोग ये प्रोजेक्ट फाइल जो है वो डाउनलोड कर सकते हो फ्री में और यूज़ कर सकते हो सेम इमेजेस। तो जो सबसे पहली इमेज चाहिए मुझे बैकग्राउंड के लिए वो होगी ये डीप स्पेस की। सो मैं इसे ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूंगा, शिफ्ट होल्ड करके रोटेट करूँगा इस तरीके से और फिर इसे स्केल करूँगा ऑल्ट होल्ड करके ताकि ये प्रॉपर्ली सेंटर से स्केल अप हो। ठीक है, अब जो सेकंड इमेज मैं यूज़ करूँगा वो होगी इस नेबुला की। इसे भी मैं रोटेट करूँगा शिफ्ट होल्ड करके और स्केल अप कर दूँगा इस तरीके से, इस पोजीशन पे सेट कर दूँगा। अब जो ये नेबुला की इमेज है ये बस मुझे एजेस पे चाहिए, सेंटर में मुझे ये डीप स्पेस वाली इमेज ही चाहिए। सो इसके लिए क्या करेंगे, हम लोग सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे जाके एक लेयर मास्क क्रिएट करूँगा मैं। सो इस तरीके से फिर मुझे मेक श्योर करना है कि जो मेरा फोरग्राउंड कलर है वो ब्लैक पे सेट हो और ब्रश टूल सिलेक्ट करूँगा B प्रेस करके। ठीक है, ये मेरा ब्रश टूल सिलेक्ट है और फिर मैं अपने ब्रश को बड़ा करूँगा ऑल्ट और अपना जो राइट क्लिक है उसे प्रेस करके इस तरीके से स्लाइड करूँगा तो जो ब्रश साइज़ है वो बड़ी होगी। और मुझे ये पर्टिकुलर ब्रश अभी नहीं चाहिए, ये बहुत ही रफ ब्रश है। सो कंट्रोल Z करूँगा, यहाँ पे जाऊँगा और सिलेक्ट करूँगा जनरल ब्रशेज़ में से हमारा जो जनरल ब्रश होता है। ठीक है, और बेसिकली इसे बड़ा करूँगा और कुछ क्लिक्स करके मैं इस तरीके से जो इमेज है उसको इरेज कर दूंगा सेंटर में से। तो ये बहुत एक अच्छा सा लुक हमें मिल जाएगा। अब ये जो दो इमेजेस है वो प्रॉपरली ब्लेंड इन हो नहीं रहे, तो इन्हें ब्लेंड करने के लिए मैं एक ग्रेडियंट मैप यूज़ करूँगा। सो उसके लिए मैं यहाँ जाऊँगा इस पर्टिकुलर एरिया में। ठीक है, और फिर सेलेक्ट करूँगा ग्रेडियंट मैप। इस पर क्लिक करके जो मेरा फर्स्ट कलर है मैप का उससे एक्चुअली हम लोग पर्पल ही सेट करेंगे, डार्क पर्पल थोड़ा कर देंगे। और जो लाइट कलर है उसके लिए मैं लूँगा एक लाइट पिंक सा कलर। ठीक है, कुछ इस तरीके से। फिर इसका जो ब्लेंडिंग मोड है उससे मैं सेट कर दूंगा ओवरले पे। अगर तुम लोग देख सकते हो मैं स्क्रॉल करूँ या होवर करूँ बेसिकली, तो तुम लोग अलग अलग इफेक्ट्स जो हमें मिल सकते हैं इस पर्टिकुलर ग्रेडियंट मैप से वो ब्राउज कर सकते हो। बट मुझे ओवरले पे सेट करना है और जो फिल ओपेसिटी है उसे मैं कम कर दूंगा। सो अराउंड 40% रखता हूँ। तो अभी तुम लोग देख सकते हो कि दोनों इमेजेस जो है जो हमने अभी बनाई थी इरेज करके वो काफ़ी अच्छी तरीके से ब्लेंड इन हो रहे हैं। ठीक है, तो अब मैं सेलेक्ट करता हूँ मेरा टेक्स्ट टूल और टाइप इन करता हूँ कोई भी टेक्स्ट या अल्फ़ाबेट मुझे जो यूज़ करना है। मैं बेसिकली जो रेफरेंस था हमारा उसी के साथ जा रहा हूँ, तो मैं इस तरीके से R हिट करूँगा और मतलब R हिट क्या R रखूँगा। तुम लोग चाहिए तो अपना एक कोई लोगो भी यूज़ कर सकते हो या कोई अपना इमेज भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, कंट्रोल T करके मैं इसे थोड़ा सा बड़ा कर दूंगा। और अब मुझे क्या करना है कि ये जो R का बीच का सेक्शन है उसे फिल करना है। तो उसके लिए मैं सिंपल सा एक रेक्टेंगल टूल सेलेक्ट करूंगा, एक रेक्टेंगल क्रिएट कर दूंगा इस तरीके से। और फिर इन दोनों ही लेयर को कंट्रोल सेलेक्ट करके राइट क्लिक करके कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट कर दूंगा। तो इससे ये एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट बन जाएगा। अब मैं जाऊंगा इफेक्ट्स में और ऐड करूंगा एक ग्रेडियंट ओवरले। अब इसने ऑलरेडी वो सेटिंग्स ले ली है जो मैंने पहले प्रैक्टिस करते वक्त यूज़ की थी, बट मैं इसे रीसेट कर देता हूँ ताकि तुम लोगों को मैं शुरुआत से बता पाऊँ। सो इसे मैंने रीसेट कर दिया है। अब इसमें जाऊँगा
और यहाँ पे ऑलरेडी मेरे पास एक पर्पल कलर है, तो मैं इसे पर्पल कलर पे ही रखूँगा। नहीं, सॉरी, इसे मैं रखूँगा रेड कलर पे। ऑलराइट। सो अभी ये जो सेट है वो पर्पल कलर पे सेट है। अभी जाके मैं इसे ऑरेंज पे सेट कर देता हूँ। तुम लोग ऑब्वियसली कोई भी कलर यूज़ कर सकते हो, ऐसा कोई स्पेसिफिक रूल नहीं है कि तुम्हें यही कलर यूज़ करना है। बट ये जो भी मैं कलर्स यूज़ कर रहा हूँ ये एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, तो ये यूज़ करना बेटर होगा। बट तुम लोग ऑब्वियसली एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हो अलग अलग कलर्स के साथ। सो इसे मैं सेट कर दूंगा एक हल्का सा पिंकिश रेड कलर पे, और जो ब्लैक कलर है और जो डार्क कलर है इस तरफ का, उसे मैं सेट कर दूंगा ब्लैक पे, और जो इसकी ओपेसिटी है वो मेक श्योर करना है कि 0 पे सेट हो। अब मैं इसे इस तरीके से मूव करूंगा और इसे इस तरीके से प्लेस इन कर दूंगा। और अभी ये ब्लैक जो सेक्शन है वो मुझे नहीं चाहिए, तो प्रॉब्लम पहले तो मैं इसको फिक्स कर देता हूँ, इसको काफ़ी करीब रखूंगा इस तरीके से। थोड़ा सा हमें एक्सपेरिमेंट करके, ट्रायल एंड एरर बेसिकली करके देखना होगा। तो ये काफ़ी अच्छा दिख रहा है। ओके पे क्लिक करता हूँ, और ये ब्लैक कलर निकालने के लिए मैं जो फिल है उसे सेट कर दूंगा 0 पे, और बूम, हमें ये बहुत ही अच्छा सा एक लुक मिल जाता है इस तरीके से। तो ये काफ़ी अच्छा दिख रहा है, बट जो कलर है उससे मैं सेटिस्फाई नहीं हूँ। थोड़ा ज़्यादा ही पिंकिश लग रहा है, मुझे इसको थोड़ा सा और रेड टोन में लेके जाना है। ठीक है। ओके, कलर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। हम जब भी कोई भी डिज़ाइन कर रहे हो, बेसिकली कलर कैन मेक और ब्रेक योर डिज़ाइन। और बाकी का जो सब सेटिंग्स है वो नॉर्मल है, 90 डिग्री एंगल पे है, 150% पे है। जो स्केलिंग रहती है हमारी ग्रेडियंट की, उससे मैंने ऑल द वे अप टू 150 सेट किया हुआ है। ओके हिट करते हैं, तो बेसिकली ये रेडी है। अब मैं क्या करूँगा, इस पे एक लेयर मास्क बनाऊंगा इस तरीके से। बी प्रेस करूंगा ब्रश टूल सिलेक्ट करने के लिए, और मेक श्योर करूंगा कि ब्लैक फोरग्राउंड है, और इसे मैं हल्का सा इस एरिया से मुझे रिमूव करना है। ठीक है, बहुत ही हल्का। ओके, फिर मैं एक न्यू लेयर क्रिएट करूंगा, इससे नाम दे देंगे ग्लो। ठीक है, अब क्या करना है, हमें कंट्रोल प्रेस करके जब ये आइकन दिखता है कुछ इस तरीके से, हमें क्लिक करना है ताकि वो सिलेक्शन ले ले उस आर का, और फिर हम हमारी जो ग्लो लेयर है वो सिलेक्ट करेंगे। फिर मैं बी प्रेस करूंगा ताकि ब्रश टूल आ जाए, और जो कलर है वो मैं लूंगा एक अच्छा सा डार्क पिंकिश रेड कलर। ठीक है, जूम आउट करता हूँ थोड़ा, और इस तरीके से मैं पेंट करूंगा। बहुत ही हल्के हाथों से मुझे करना है, प्रॉब्ली हल्का सा और लाइट ले लेता हूँ उससे। ओके, और फिर मैं सेलेक्ट करूंगा तड़कता भड़कता ऑरेंज कलर, ब्रश साइज छोटी कर दूंगा इस तरीके से, और यहाँ पे मैं पेंट करूंगा, तो एक हाईलाइट बन जाएगा। और फिर मैं कंट्रोल डी हिट करूंगा डी सिलेक्ट करने के लिए, इसे सिलेक्ट करूंगा, इफेक्ट्स में जाऊंगा और एक आउटर ग्लो ऐड कर दूंगा। आउटर ग्लो के लिए जो कलर मैं सेट करूंगा वो होगा काइंड ऑफ अ डार्क पिंक ही, कुछ इस तरीके से। ओपेसिटी बढ़ा देता हूँ हल्की सी, और साइज को भी काफ़ी ज़्यादा मैं बढ़ा दूंगा, ऑल द वे 250 इज़ लुकिंग गुड। आई थिंक नॉइज़ भी ऐड कर देते हैं 2% की, ताकि हमें कोई कलर बेंडिंग्स ना मिले, और जो ओपेसिटी है उसे राउंड फिगर 60 पे सेट कर देता हूँ। परफेक्ट, एंड हिट ओके। सो अभी हमें ये बहुत ही अच्छा सा एक ग्लो मिल जाता है उस पर्टिकुलर सेक्शन पे। अब हम क्या करेंगे, पहले तो एक चीज़ फिक्स करनी है कि यहाँ पे ये ग्रेडियंट है ये बहुत ज़्यादा इंटेंस है, तो मुझे यहाँ की ओपेसिटी कम करनी है। तो मैं इस लेयर को सिलेक्ट करूँगा और मेक श्योर करूँगा कि हमारा जो ये लेयर मास्क है यहाँ पे ये सिलेक्टेड हो। फिर बी प्रेस करूँगा और यहाँ पे एक हल्के से क्लिक करूँगा, बट ये बहुत ज़्यादा डिलीट हो जा रहा है, तो मैं ओपेसिटी को 50% पे रखता हूँ, और यहाँ से इस तरीके से इसको हल्का सा मैं रिमूव कर दूंगा। ठीक है, और फिर इस लेयर पे भी मैं एक लेयर मास्क ऐड करूंगा, सेलेक्ट करूंगा बी से ब्रश, और हल्के हाथों से इसे रिमूव कर दूंगा। ओके, सो ये अब
जाके कहीं मुझे पसंद आ रहा है। ऑल्सो और एक चीज़ मुझे करनी है, जो इसकी ओपेसिटी है वो भी मैं थोड़ी सी कम कर दूंगा, ज़्यादा नहीं, 85%। ठीक है, फिर मैं इस पर एक ड्रॉप शैडो ऐड करूंगा। सो मैं सिलेक्ट करूंगा, एफेक्ट्स में जाऊंगा और ड्रॉप शैडो ऐड कर दूंगा। जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स है वही मैं जा रहा हूँ कि ब्लैक कलर है ड्रॉप शैडो का, 50% ओपेसिटी 90 डिग्रीज पे है, डिस्टेंस 100 है और जो साइज़ है वो है 120 पे सेट और नॉइज़ डाला हुआ है 2% का। ओके प्रेस करता हूँ। सो अब ये काफ़ी अच्छा दिख रहा है। अब जाऊँगा फिर से मैं मेरे फ़ोल्डर में और यूज़ करूँगा जो एस्ट्रोनॉट का इमेज है। अगेन जो कंप्लीट प्रोजेक्ट फाइल है वो मैंने दे दी है डिस्क्रिप्शन में, तो तुम लोग जाके इसे डाउनलोड कर सकते हो। इसमें सारी फाइल्स है जो मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ। ओके, तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। ऑलराइट, अब तुम लोग देख सकते हो कि एस्ट्रोनॉट की जो इमेज है वो प्रॉपरली ब्लेंड इन हो नहीं रही। तो उसके लिए क्या करना है, हमें इसकी जो शैडोज है वो पेंट करने हैं ताकि वो जो बैकग्राउंड है उसके साथ अच्छे से ब्लेंड हो। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, सिलेक्ट करूँगा, फिर क्रिएट करेंगे एक न्यू लेयर। इसे मैं नाम दे देता हूँ शैडोज। ठीक है, इसकी जो ब्लेंडिंग मोड है वो मैं सेट कर दूंगा हार्ड लाइट पे, और जो फिल है उसे हम बाद में चेंज करते हैं, पहले कलर पेंट कर लेते हैं। सो इससे मैं ऑल्ट होल्ड करके जब ये आइकन इस तरीके से चेंज हो जाता है, मतलब ये कि ये एक क्लिपिंग मास्क क्रिएट कर देगा हमारे एस्ट्रोनॉट के लिए। तो मैं क्लिक कर दूंगा, या तो तुम लोग राइट क्लिक करके क्रिएट अ क्लिपिंग मास्क, अभी तो रिलीज दिखा रहा है क्योंकि मैंने ऑलरेडी क्रिएट किया है, पर तुम लोग ऐसे भी क्रिएट कर सकते हो बेसिकली। बट मैंने तुमको एक प्रोफेशनल एक क्विक टिप बता दी है। एनीवे, सो यहाँ पे हमने क्लिपिंग मास्क क्रिएट कर दिया। अब बी प्रेस करके ब्रश टूल सिलेक्ट करेंगे। ओके, ये हमारा ब्रश टूल सिलेक्ट हो गया है। अब कलर के लिए मैं एक डार्क काइंड ऑफ डार्क पर्पल काफ़ी ज़्यादा लूँगा इस तरीके से, और फिर ब्रश साइज को कम कर देते हैं, ओपेसिटी को ऑल द वे 100% रखेंगे, और फिर मैं इस तरीके से यहाँ पे पेंट कर दूंगा। ठीक है, और जो ओपेसिटी है उसे हम लोग कम करेंगे, इतनी ज़्यादा नहीं चाहिए, तो इस तरीके से देखेंगे कि कितनी चाहिए। ओके, ये काफ़ी ठीक लग रही है 75%। बट अभी तुम लोग देख सकते हो कि कोई कोई हाइलाइट्स भी पेंट हो चुके हैं, तो हमें वो हाईलाइट फिर से लाने हैं। तो उसके लिए मैं इसको भी एक लेयर मास्क ऐड कर दूंगा, बी प्रेस करूंगा ब्रश टूल सिलेक्ट करने के लिए। मेक श्योर करना है कि ये फोरग्राउंड कलर ब्लैक पे हो, और इसे छोटा करके मैं यहाँ पे कुछ पेंट कर दूंगा ताकि उसके हाईलाइट्स जो है वो वापस आ जाए पर्टिकुलर सेक्शन में, यहाँ पर भी। ओके, तो ये अब काफ़ी अच्छी तरीके से ब्लेंड इन हो रहा है हमारे बैकग्राउंड के साथ। तुम लोग देख सकते हो बिफोर एंड आफ्टर। अब फाइनली सारी चीज़ों को एक साथ ब्लेंड करने के लिए मैं एक ग्रेडियंट मैप जो है ये फिर से यूज़ करूँगा। तो इसके लिए मैं कंट्रोल जे प्रेस करूँगा डुप्लीकेट करने के लिए, इसे ऊपर ड्रैग कर दूंगा, और इसकी जो ब्लेंडिंग मोड है उसे मैं सेट कर दूंगा स्क्रीन पे, और जो ओपेसिटी है उसे काफ़ी कम, एक्चुअली फिल जो है उसका वो सेट कर दूंगा 20 के अराउंड। तो तुम लोग देख सकते हो बिफोर एंड आफ्टर। अब जो चीज़ें हैं काफ़ी ज़्यादा अच्छी तरीके से ब्लेंड हो रही है एक दूसरे के साथ। ठीक है, तो ये काफ़ी अच्छा दिख रहा है। अब जाके हम कुछ स्मॉल एलिमेंट्स ऐड करेंगे इस कंप्लीट डिज़ाइन को हाईलाइट करने के लिए। तो उसके लिए मैं सिलेक्ट करूँगा रेक्टेंगल टूल और क्रिएट करूँगा एक सिंपल सा रेक्टेंगल कुछ इस तरीके से। ठीक है, फिर जाऊँगा इफेक्ट्स में ग्रेडियंट ओवरले, इस तरीके से हम लोग एक ग्रेडियंट ओवरले ऐड कर देंगे, और ये जो पहले हमने जो ग्रेडियंट डाला था आर पे उसे ही यूज़ करेंगे। इस तरीके से उसे रोटेट कर देंगे अराउंड -180 डिग्रीज, और ओके प्रेस करूँगा, और जो फिल है उसे मैं 0 पे सेट कर दूँगा। हमें ये बहुत ही बढ़िया सा एक शेप मिल जाता है। इसे मैं जैसे चाहे वैसे प्लेस कर सकता हूँ। ठीक है, इसे थोड़े से चेंजेस करूँगा मैं। जो ग्रेडियंट है वो मुझे इतना ज़्यादा नहीं चाहिए, तो प्रॉब्ली मैं इसको थोड़ा और पास ले लूँगा इस तरीके से, बहुत ही अच्छा सा एक लुक आ जाएगा। ओके, ठीक है, और एक मैं डुप्लीकेट करूँगा, ऑल्ट होल्ड करूँगा, इसे ड्रैग कर दूंगा यहाँ पे, और रोटेट करूँगा इस तरीके से शिफ्ट होल्ड करके, और एक कॉपी मैं यहाँ पे इस तरीके से सेट कर दूंगा। ग्रेडियंट ओवरले में जाऊँगा, इससे रोटेट करेंगे हम लोग, एक्चुअली सेट करेंगे इसे 90 पे। ठीक है, और जो कलर है उससे चेंज करेंगे। सो इस बार मैं लूँगा एक अच्छा सा काइंड ऑफ अ लाइट ब्लू कलर, और इसके लिए मैं लूँगा एक पर्पलिश टोन,
कुछ इस तरीके से, और इससे भी मैं थोड़ा सा मूव कर देता हूँ। ओके प्रेस कर दूंगा और इसे भी सेट करना ओके पे। ठीक है, तो हमने एक लेयर मास्क से इसे थोड़ा सा इरेज कर दिया ताकि जो ब्लेंड इन है वो इतना ज़्यादा और इंटेंस नहीं रहे। सेम मैं इसके लिए भी करूँगा, एक लेयर मास्क क्रिएट करूँगा, बी प्रेस करूँगा और यहाँ से इसे थोड़ा सा इरेज कर दूंगा। परफेक्ट। और फाइनली अब मुझे हल्का सा एक रस्टेड ग्रंज सा कटआउट डालना है हमारे आर के लिए। तो मैं आर को बेसिकली यहाँ पे सिलेक्ट करूँगा जो कि है हमारा लेयर मास्क है। ब्रश टूल सिलेक्ट करूँगा, बट हमें एक डिफरेंट ब्रश यूज़ करना है। तो बेसिकली मैं यहाँ पे यूज़ करने वाला हूँ एक ग्लोजियो ब्रश, जिसकी मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। और बेसिकली इसे लोड करना बहुत ही ईजी है। तुम्हें बस यहाँ जाना है और फिर करना है इनपुट ब्रशेस, और जहाँ भी तुम्हारा ब्रश हो, यहाँ पे मैंने रखा था यहाँ, तो इसे बस लोड करना है और वो लोड हो जाएगा। तो इसका जो इंक ब्रश नंबर 1 है उससे मैं यूज़ करूँगा थोड़ा सा बढ़ा करके, और मेक श्योर करना है अगेन ये ब्लैक पे सेट हो, और बस मुझे क्लिक करके कुछ इस तरीके से इसे ऐड करना है। ठीक है, तो ये काफ़ी ज़्यादा रैंडमली मैं कर रहा हूँ, इसमें कोई ऐसा बहुत ही ज़्यादा प्रिसाइज होने की ज़रूरत है नहीं। सो बेसिकली इस तरीके से मैं इसे इरेज कर दूंगा। कुछ यहाँ पे और कुछ यहाँ पे। ऑलराइट, मैं सेम चीज़ करूँगा हमारे ग्लो के लेयर मास्क के ऊपर इस तरीके से, और कुछ यहाँ पे। तो ये बहुत एक इंटरेस्टिंग सी फील आ जाती है कंप्लीटली, तुम लोग देख सकते हो बस हल्के हाथों से। ऑल राइट, सो अब जो लास्ट चीज़ हमें करनी है वो है बेसिकली ऐड करना है टेक्स्ट। तो टेक्स्ट को तुम लोग एज ए डिज़ाइन एलिमेंट भी यूज़ कर सकते हो, और वो ही हम लोग करेंगे इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर। तो सबसे पहले मैं इनका एक ग्रुप बना के इन्हें एक साइड कर देता हूँ। तो मैं कंट्रोल जी प्रेस करूँगा और इसे नाम दे देंगे हम लोग आर्ट वर्क। ठीक है, अब हम लोग सिर्फ टेक्स्ट पे फोकस कर सकते हैं। सो सबसे पहले टेक्स्ट टूल सेलेक्ट करेंगे, टाइप इन करेंगे जो भी टेक्स्ट हमें टाइप इन करना है। बेसिकली जो फॉन्ट मैं यूज़ कर रहा हूँ वो है नेक्सा, जो कि एक फ्री फॉन्ट है। मैं इसे यहाँ पे प्लेस कर देता हूँ, और हो सकता है कि इस एस्ट्रोनॉट का एक इंस्टाग्राम आईडी भी हो, तो उसके लिए हम लोग एस्ट्रो बिली डाल देते। बिली नाम हो सकता है इस एस्ट्रोनॉट का। ठीक है, इससे मैं काफ़ी छोटा कर दूंगा, अराउंड 6, और फिल भी इसकी कम कर दूंगा। और जो नेक्सा ब्लैक है उससे मैं इसे सेट कर दूंगा नेक्सा बोल्ड या ऐसा कुछ। नेक्सा बोल्ड ही ले लेता हूँ। और अब बेसिकली मैं कुछ टेक्स्ट या कोट भी यूज़ कर सकता हूँ। तो जैसे मैं यहाँ पे डाल सकता हूँ, ठीक है, ये बेसिक मेरा कोट हो गया। तो अब मैं इसे फुल कैप्स पे सेट करूँगा। इसकी जो स्पेसिंग है वो मैं इंक्रीज करूँगा इस तरीके से, लाइन भी और कैरेक्टर स्पेसिंग भी दोनों। सो बेसिकली हम लोग टेक्स्ट को एज अ डिज़ाइन एलिमेंट यूज़ कर सकते हैं इस तरीके से। बहुत ही इंटरेस्टिंग और अच्छी टेक्निक है ये, देख सकते हो। और ये टेक्निक एक्चुअली साईफाई टाइप और क्या बोलते हैं, फैंटेसी टाइप के पोस्टर्स में ज़्यादा यूज़ होती है। सो दैट इज़ अ रियली गुड थिंग। सेम वे मैं इसका डुप्लीकेट बना सकता हूँ और एक वर्जन यहाँ पे पोस्ट कर सकता हूँ एक अलग कोड के साथ। इस तरीके से मैंने एक और टेक्स्ट टाइप कर लिया। इसे मूव करके मैं यहाँ पे प्लेस कर दूंगा। स्पेसिंग भी बढ़ा सकता हूँ थोड़ी। एंड फाइनली कुछ और सिंपल टेक्स्ट ऐड करके हमारा जो कंप्लीट आर्ट वर्क है वो रेडी हो चुका है। सो दैट इज़ अ रैप गाइस। आई होप आप लोगों को आज का ये ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना। एम करते हैं 500 लाइक्स के लिए इस पर्टिकुलर वीडियो पे। अगर हम लोग 500 लाइक्स का ये मार्क कंप्लीट कर देते हैं, आई एम श्योर विच हम लोग कर लेंगे, बिकॉज लास्ट वीडियो पे हम लोग ने 300 लाइक्स का माइलस्टोन रखा था, जो कि आप लोगों ने 3 ही दिन में कंप्लीट कर दिया था। तो आई एम श्योर कि
500 का भी कंप्लीट कर दोगे। द रीज़न इज़ मैं ऐसे टाइप के ये माइलस्टोन इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि जब मैं देखता हूँ कि ये माइलस्टोन कंप्लीट हो रहे हैं, ये मुझे मोटिवेट करती है और भी ज़्यादा वीडियोस अपलोड करने के लिए। सो दैट इज़ द स्मॉल रीज़न एंड आई होप वी विल डू इट। सो मैं तुम लोगों से मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड ऑलवेज स्टे रॉ, स्टे क्रिएटिव, पीस आउट।